दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में ये गलती कभी ना कभी करते ही हैं। आप ना करें अपनी लाइफ में ये गलती, इसीलिए ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में खुशियां रहें, आपकी जो बातें हैं वो छुपी रहें ताकि आप अपनी लाइफ में तरक्की कर सकें। ये गलतियां हर कोई करता ही करता है, चाहे जान के या अनजाने में। लेकिन जब वो गलती कर देता है तो उसे पछतावा भी बहुत होता है। फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता क्योंकि गलती तो हो चुकी है, बात तो हमारे मुंह से निकल चुकी है। तो हम क्या करते हैं कि जो बात बतानी है वो तो हम बताते ही हैं, लेकिन जो बात नहीं बतानी है, छुपा के रखनी है, उस बात को भी हम बता देते हैं। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि घर के अंदर ही रहें तो ठीक रहता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमारे दिल में छुपी रहें, मन तक रहें तो ही ठीक रहता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको बातें बतानी नहीं चाहिए, जरूर बतानी चाहिए, लेकिन उनको ही जिन पर आपका पूरा विश्वास हो, यानी कि आप बिलीव कर सकें उस व्यक्ति पर कि अगर हम इन बातों को उसको बताएंगे तो वो व्यक्ति हमारा गलत फायदा बिल्कुल नहीं उठाएगा। लेकिन हम ना भावनाओं में बह जाते हैं। हमें लगता है कि जैसे हम सोच रखते हैं वैसे सभी की सोच है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा सा चालाक बनिए, थोड़े से समझदार बनिए, और जो बातें हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं उनको किसी के साथ भी भूलकर शेयर बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर ना लोग सुनते तो सभी की हैं, लेकिन कोई चाहता नहीं है कि जिंदगी में तरक्की करें कोई, है ना। क्योंकि खुश नहीं होते ना दूसरों की तरक्की देखकर, खुद तो अपनी लाइफ में वो मेहनत नहीं करते हैं। जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, वो व्यक्ति कभी भी हमें तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। तो उन तक हमारी इच्छाएं ना पहुंचे, हम क्या लाइफ में करना चाहते हैं वो ना पहुंचे, तो उसके लिए आपको अपने मुंह पर ताला लगाना ही होगा, उन बातों को गुप्त रखना ही होगा। और दोस्तों, आज के समय में तो हम दूसरों की क्या बात करें, हमारे अपने ही हमारी तरक्की को देखकर खुश नहीं होते। तो एंड तक बनी रहिएगा, वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है। जिंदगी की सीख है जो कि मैं इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा रही हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं लकी लवी मॉम आपका स्वागत करती हूं आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती ही रहती हैं। जो मेरी जिंदगी की सीख है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। आपको कुछ सीखने को मिलेगा मेरी जिंदगी के अनुभव से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एंड तक बने रहेगा, और इन 10 बातों को कभी भी किसी के साथ भूल कर भी शेयर मत कीजिएगा। पहली बात है दोस्तों, आपका अगला कदम। आप क्या करना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में, आपके गोल्स क्या हैं, आपके प्लान्स क्या हैं। होता क्या है ना दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं बताने के लिए लोगों को, है ना। हम ये नहीं सोचते कि ये काम हमारा नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब, क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारी फैमिली पर प्रभाव पड़ेगा, क्या हम पर पड़ेगा। पहले ही हम ना अपने गोल्स को, प्लान्स को बताना जरूरी समझते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों तक हमारी बात पहुंचे, हमारा काम पहुंचे, ताकि लोग ना हमसे ऐसा ना पूछे कि भाई तुम कुछ करते क्यों नहीं लाइफ में। आप ना ये बताना चाह रहे हो कि भाई हम अपनी जिंदगी में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। आप तो पॉजिटिव तरीके से अपना मैसेज दे रहे हो, लेकिन सामने वाले की सोच क्या है आपको लेकर आपको नहीं पता। हो सकता है आप जो गोल उसको बताने वाले हो अपनी जिंदगी का, उसमें कुछ ऐसी बात वो बोल दे जिस वजह से आप डिमोटिवेट हो जाएं। हो सकता है ना। अपने प्लान्स कुछ आप ऐसे बता रहे हो कि मुझे घर लेना है या ये करना है, बहुत सारी प्लान होते हैं दोस्तों हम लोगों के। हर चीज नहीं बतानी चाहिए, सिर्फ इतना आपने ध्यान रखना है। तो समझदार और चालाक जब तक आप नहीं बनिएगा ना, तब तक जिंदगी की जो हमारी पटरी है ना वो सही से चलेगी ही नहीं। दोस्तों, घर गृहस्थी ऐसे ही चलती है, कुछ बातों को दबाकर, कुछ बातों को छुपाकर, और जो बातें आपको लगती हैं कि बता देनी चाहिए, कुछ नुकसान नहीं होगा, वो बताकर।
है ना, बतानी भी जरूरी होती है। और घर में बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जिसके साथ हमें बातें शेयर भी करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे घर में ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जिन पर कि हमको अपने से भी ज्यादा विश्वास होता है, तो वहां अपनी बातें बता सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, कुछ बातें जो कि दिल में बंद होनी चाहिए। बताऊंगी आगे वीडियो में कौन सी हैं बातें। तो पहली तो यही है कि अपने गोल्स ना शेयर करें, अपने प्लान्स ना शेयर करें, पहले काम को हो जाने दें, है ना, तभी बताएं। क्योंकि देखिए जब काम हो जाएगा तो खुद ब खुद लोगों तक वो पहुंच ही जाएगा, यहाँ वहां लोगों को बताने की वजह। जब आपका काम पूरा हो जाए, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाए, तब बता दीजिएगा। इतना तो सब्र कर सकते हैं ना अपनी जिंदगी के लिए, अपने कैरियर के लिए। सेकंड है दोस्तों, अपनी पर्सनल और रिलेशनशिप की बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि कमरे तक रहनी चाहिए और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमारे घर तक रहनी चाहिए, बिल्कुल भी भूलकर बतानी ही नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ लोग ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं, आपका अगला स्टेप होने क्या वाला है, ताकि वो उसमें अड़चने डाल सकें। लोगों को अगर भनक भी लग जाती है ना कि इनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ चल रही है या मनमुटाव चल रहा है या नोक-झोंक चल रही है, तो वो उसमें बीच में आने में देरी नहीं करते। बताया भी तो आप नहीं है ना, तो वो उसमें इंटर कर ही जाएंगे। और किसी भी रिश्ते में दोस्तों तीसरा इंसान आ जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है, तो जो रिश्ता होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो दूर होता चला जाता है, उसमें दूरियां बन जाती हैं। फिर आप लाख कोशिश कर लें, बहुत मुश्किल होता है उसको सही करना। तो जब भी घर में कुछ ऐसी बातें चलें या हस्बैंड वाइफ में नोक-झोंक हो या लड़ाई हो, बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों घर गृहस्थी की, हर बात को बाहर डिस्कस नहीं किया जाता, नहीं बताया जाता। आपके इन बातों का कोई भी व्यक्ति गलत फायदा उठा सकता है, आपको गलत राय दे सकता है, आपके रिलेशनशिप को तोड़ सकता है, घर गृहस्थी को तोड़ सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बात उसी से की जाए जो कि आपको समझदार लगे, जिससे आप पहले से बात करते आ रहे हैं। इतना तो आपको समझना होगा कि जो हमारे घर गृहस्थी की लड़ाई झगड़े हैं ना, वो चार दीवारी में ही सुलझते हैं। बाहर अगर चले जाते हैं ना तो बिखरते ही हैं। आपकी नोक-झोंक, आपके मनमुटाव घर की चार दीवारी में ही सॉल्व होने चाहिए, और होते भी हैं। अगर बात घर से बाहर नहीं जाती है ना तो घर में सॉल्व हो जाते हैं। एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है। अगर घर से बाहर चले जाएं तो वो सॉल्व होते ही नहीं है, बिगड़ते चले जाते हैं। क्योंकि वहां पर लोग आपको सोल्यूशन नहीं देंगे, ये बताएंगे कि देखो आप कितने अच्छे से रहते हो, लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती। यानी कि आपके पार्टनर की खामियां ही आपको बताई जाएंगी। और जब मनमुटाव होता है, नोक-झोंक होती है, तो उस समय हमारे दिमाग में निगेटिविटी तो होती ही है, निगेटिव विचार आते हैं। और उस समय कोई बाहर का आके और निगेटिव बातें अगर हमें बोल देना तो हमारा रिश्ता तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि हम पूरी तरीके से निगेटिव हो चुके होते हैं। लेकिन अगर उसी समय कोई समझदार इंसान, है ना, रिश्तों को समझने वाला इंसान, वो आपके करीब आ जाए, वो आपकी बात को समझ ले, तो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेगा, आपको सुनेगा, आपकी बात को समझेगा, फिर आपको वो बोलेगा कि देखो इस तरीके से आप करो। 2 तरह के इंसान होते हैं दोस्तों। एक तो सोचते हैं कि ठीक है, ये दोनों का अलग हो जाना ही ठीक है। दूसरा ये सोचेगा कि नहीं भाई, घर है, घर गृहस्थी में एक दूसरे की बात सुननी होती है ना, समझना होता है, थोड़ा टाइम लगता है। गुस्से में कदम कभी भी उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्से के कदम अक्सर हमको जिंदगी भर दुखी देते हैं। हमें पछतावा होता है अपने उस डिसीजन पर जो हमने गुस्से में आकर कदम उठाया होता है ना, वो जिंदगी भर आप पछताते रहोगे अगर ऐसा कदम उठाओगे। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि गुस्से में हमारा मन, हमारा दिल डिसीजन लेने के लायक होता ही नहीं है। जब आपके रिश्ते में कुछ ऐसी बातें उठे तो उस समय थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, और बाहर तो बातों को फैलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। तीसरा है दोस्तों, अपनी इनकम और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कभी भी किसी को भूलकर बताना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, जब हम अपनी इनकम के बारे में बताते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं, तो लोग ना हमसे उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। वो हमारे अपने भी हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं। और होगा ये कि अगर वो आपके पास मांगने आएंगे, आपने नहीं दिया,
तो आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको मदद नहीं करनी चाहिए, खराब समय में अपने फैमिली में या फिर रिश्तेदारों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मदद करनी चाहिए, खड़ा होना चाहिए। रिश्तेदार या फैमिली होती ही इसीलिए है कि खराब समय में हम एक दूसरे का साथ दें। लेकिन अगर आप मदद कर रहे हैं, फिर आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि वो आपको लौटा देंगे उन्होंने जो भी आपसे लिया है, सही समय पर या फिर उतना ही। क्योंकि दोस्तों उनके मन में ना एक चीज बैठी होती है कि आप तो इतना कमा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया है, आपकी सैलरी इतनी अच्छी है, अगर मैं आपको नहीं भी दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और आप बार बार मांग भी नहीं पाओगे। एक बार मांगोगे, 2 बार मांगोगे, आप कितनी बार उससे बोलोगे कि भाई जो लिया है वो वापस कर दो, जो भी धनराशि आपको दी थी वो लौटा दो। रिश्ते खराब हो जाएंगे, रिश्तों में खटास आ जाएगी, दूरियां बढ़ जाएंगी और उनकी जगह नफरत आ जाएगी। तो इससे अच्छा तो यही है कि ना बताएं, बढ़ा चढ़ा कर तो बिल्कुल भी नहीं बताएं। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि जितना वो कमाते नहीं है उससे ज्यादा लोगों को बता देते हैं और वो उतना ही नुकसान कर लेते हैं। तो भाई जितना कमा रही हो ठीक है ना। अपनी जिंदगी में आप खुश रहो, तरक्की करो। किसी को मदद की जरूरत है, चुपके से कर दो। कोई बताने की जरूरत नहीं है कि हम इतना कमा रहे हैं या ये है वो है। कोई खुश नहीं है दोस्तों आज के समय में। आप क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो बस यही कि ये इंसान इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, कैसे इतनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कैसे इतनी इसकी सैलरी हो रही है, कैसे इसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है, या कैसे इसके बच्चे इतने कामयाब हो रहे हैं। लोग सिर्फ ये सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि कितनी मेहनत की है आपने उस जगह पर पहुंचने के लिए, कितनी मेहनत की है आपने अपने बच्चों पर, इस घर को बनाने के लिए, इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कितनी आपने मेहनत की है, खून पसीना एक किया है। वो नहीं दिखता लोगों को दिखता है बाहरी रूप कि आप रहते किस तरीके से हो। और सबसे बड़ी बात, जो आप बता देते हो, नहीं बताओगे तो लोगों को क्या ही पता चलेगा कि आपके बैंक में क्या है या कितनी प्रॉपर्टी है या क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन आप खुद ही बताना पसंद करते हो क्योंकि आपको वाही वाही भी तो चाहिए, आपकी लोग तारीफें करें, आपको कहें कि देखो आपने कितना कमा लिया। छुपा के रखो, छुपाने वाली चीजें हैं, है ना। क्या ही बताना। ठीक है, जिंदगी में तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपनी आर्थिक स्थिति, इनकम को छुपा के रखिए। चौथी बात है आपकी कमजोरी या आपका डर। दोस्तों किसी न किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, डर होता है। अगर आप लोगों को ये बता देते हो कि मुझे उस चीज से डर लगता है, या वहां जाने से डर लगता है, या ये चीज है वो चीज है, या फिर मेरी ये कमजोरी है, तो लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, है ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि हम ही तक रहनी चाहिए। स्पेशली आपकी कमजोरी, अगर आप लोगों को ये बता देते हो कि मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, या फिर मैं झूठ नहीं बोल पाता, या फिर मैं किसी को मना नहीं कर पाता, या फिर मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। कमजोरी दोस्तों कई तरीके की होती हैं। तो अगर आप ये लोगों को बता देते हो ना, तो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। लोगों को पता चल गया कि आप झूठ नहीं बोल सकते, तो कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाएगी कि आप पर ही वो चीज भारी पड़ जाएगी। आप लोगों को बता देते हो कि मैं मना नहीं कर सकता, तो लाइन लग जाएगी आपके घर के बाहर चीजें लेने की। आप परेशान हो जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको कितना बड़ा नुकसान हो चुका है केवल अपनी इस आदत की वजह से, अपनी इस कमजोरी की वजह से। क्योंकि लोग यहाँ पर फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। आपकी जो कमजोरी है सिर्फ और सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि आपको भाई इस चीज से डर लगता है, या फिर ये बात आपको जो है हिला के रख देती है। आपको पता है ना, अपने तक रखिए, मत बताइए। क्योंकि लोग ना फायदा उठाने में इतना सा भी नहीं सोचते हैं। आपकी कमजोरी का कब वो अपना फायदा बना लेंगे ना, आपको पता तक नहीं चलेगा। पता चलेगा लेकिन बहुत लंबे समय के बाद, जब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। मत बताइए अपनी कमजोरियों को बिल्कुल भी। पांचवी बात है दोस्तों, अपने घर गृहस्थी की कमियां या हमारे फैमिली में क्या बात चल रही है, उन बातों को बाहर शेयर करना। दोस्तों हर किसी घर में या हर किसी परिवार में कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे कि आपके माता पिता में कोई बात चल रही है ना, तो बच्चे
होते ही ऐसे हैं कि भाई बाहर जाके बोल दिया अपने दोस्तों को कि मेरी मम्मी ने ये कहा पापा को, या पापा ने ये कहा, या मेरी दादी ने ये कहा, है ना। बाकी कोई भी फैमिली मेंबर कुछ ऐसा बोल रहा है, वो चीज उसने बाहर बता दी। उस समय तो लोग आपको बोलेंगे कि हाँ ये चीज तो बड़ी गलत हो रही है या ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में फिर आपके ही घर वालों का मजाक बनाएंगे। देखो कभी ना कभी तो आपके घर की समस्या सही हो ही जाएगी, है ना। सब घर वाले एक हो ही जाएंगे, क्योंकि घर में 4 बर्तन होते हैं तो दोस्तों खटकते ही हैं, कोई नई और बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बात जो है घर से बाहर चली जाती है तो लोग फिर हमको जज करना शुरू कर देते हैं। बात जो है हमारे घर से बाहर चली जाती है तो वो हम पर ही भारी पड़ जाती है। हमारे घर की समस्या तो आगे जाके सही हो जाएगी, लेकिन जो हम बात बोलकर आए हैं बाहर, या अपने घर की हम कमी बोलकर आए हैं, वो सही नहीं होगी, है ना। आप अगर उसको मुस्कुराते हुए दिख गए तो वही व्यक्ति बोलेगा कि कल तो बड़ा रो रहा था, कल तो कह रहा था कि मेरी मम्मी ने ये बोला, या मेरे पापा ने ये बोला, या उसने ये बोला, आज कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो वो ना आपको जज करना शुरू कर देंगे, आपकी बातों पर बिलीव नहीं करेंगे, आप मजाक के पात्र बन जाओगे। तो क्यों ही बताना। हमारे परिवार की बातें होती हैं, हमारी फैमिली की बातें होती हैं, हमारे पेरेंट्स की बातें होती हैं, हमारे तक ही होनी चाहिए। घर बनाते हैं रहने के लिए ताकि हम बच सकें बारिश, तूफान, आंधी, धूप से, ठंड से, है ना। और घर हम इसीलिए भी बनाते हैं ताकि हमारी जो घर की बातें हैं, हमारी गुप्त बातें हैं, हमारी परिवार की बातें हैं, हमारे बच्चों की बातें हैं, वो इस घर की 4 दीवारी में ही रहे, घर से बाहर ना आ जाए। छठवीं बात है जो कि आपको भूल कर भी किसी को नहीं बतानी है, आपके अच्छे काम। आप कितना दान करते हो, कितनी पूजा पाठ करते हो, बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। आपके एक हाथ से अगर जा रहा है ना तो दूसरे को भी नहीं पता चलना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं और सही भी है। देखो पूजा पाठ तभी फलता है जब आप उसको पर्दे में रहकर करते हैं, जब आपको पता होता है और आपके भगवान को पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोग होता है ना कि मंदिर में या कहीं पर भी दान दक्षिणा देकर आते हैं तो बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, लोगों को बताने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते कि हमने इतना दान दिया, हमारा इतना ही सामर्थ्य था, इतनी ही हम कर सकते थे। दोस्तों नहीं बताया जाता, फिर पूजा का कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने घर में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों ही बताना किसी को। क्या कभी आप अपने घर में बताते हो कि आपने कितना धन रखा हुआ है, कितना नहीं रखा हुआ? अगर आप ये बता देते हो तो सब कुछ बताइए फिर जाकर। एक समझदार इंसान नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि उसको पता है कि 4 लोग ना निगाहें गड़ाकर आपके घर की तरफ देख रहे हैं, तो क्यों ही अपने अच्छे कामों की तारीफ करना। देखिए अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, है ना, जिंदगी में आप तरक्की कर रहे हो, आपके परिवार में खुशियां आ रही हैं, तो वो लोगों को दिखेंगी, दिख जाती हैं। अपने मुंह से क्यों ही गुणगान करना। लोग आपकी तारीफ खुद से करें तो बात ठीक है कि हाँ भाई देखो वो कितना पूजा पाठ करता है या वो कितना दान दक्षिणा करता है। लेकिन अगर आप बता रहे हो कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना दे के आ रहा हूँ, मेरा इतना ही सामर्थ्य था, ठीक है आपका जितना सामर्थ्य, तो बोलने की जरूरत क्या है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों हमारे भारत में बहुत सारे मंदिरों में इतना ज्यादा दान दक्षिणा आता है और किसी पर भी नाम नहीं लिखा होता। लोग देते हैं, लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं, है ना, तो फलता भी उन्हीं का है। हम ये नहीं करें कि आपको देना ही चाहिए, लेकिन ठीक है हम भगवान को क्या ही दे सकते हैं। पहले तो आप सोचिए, भगवान का जीवन है, सब कुछ ईश्वर का है, हम कुछ भी नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है, क्या ही भगवान को दे देंगे। लेकिन ठीक है हमारी श्रद्धा है, हम चाहते हैं कि हम अपनी धन में से कुछ दान करें, कीजिए, लेकिन बताइए किसी को भी मत। आप अच्छा काम करके आ रहे हैं, 10 लोगों को आपने खाना खिलाया, है ना, कुछ देकर आ रहे हैं, मत ढिंडोरा पीटिए, बिल्कुल भी मत बताइए किसी को। शो ऑफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सच्ची में चाहते हो कि आपको खुशी मिले, संतुष्टि मिले, तो आप मत बताइए किसी को दोस्त, चुपचाप से कीजिए सारे काम, फिर देखिए कितनी संतुष्टि मिलती है। भलाई वही है दोस्तों जो चुपचाप की जाए, छुपा के की जाए। दोस्तों नेकी का मजा तभी है जब दुनिया को बिल्कुल ना पता चले। 7वीं बात है दोस्तों जो कि आपको छुपा के रखनी है, अपनी जिंदगी का संघर्ष। आपने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत की है, कितना दर्द सहा है, मत बताओ किसी को। थोड़ी देर तो लोग सुन लेंगे कि हाँ भाई ये तो बहुत कठिन समय था आपकी जिंदगी का, है ना, ये सहा आपने, ये वो बहुत सारी आपसे बातें कहेंगे, लेकिन बाद में फिर कहेंगे कि ये तो एक ही बात डेली डेली आकर बोलता है, इसका तो एक ही रोना है। अपने घर की बातें बोलना या अपने ससुराल की बातें बोलना या मायके की बातें बोलना मत बताओ किसी को। कष्ट सहा है ठीक है,
जो हम कष्ट सह रहे हैं हमें पता है कि वो हम अपने कर्मों की वजह से सह रहे हैं। आप सह जाओगे, इस कठिन समय से निकल जाओगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, जो हम आगे जीवन जिससे कि हमारा अच्छा हो सके। अगर आप अपने निजी संघर्ष को या अपने दर्द को बयां करते हो ना, तो लोग इसको हंसी में ले जाते हैं। देखो, नहीं समझते, सब किसी के दर्द को नहीं समझ सकते। हाँ, होते हैं कुछ लोग जिनको कि आप बता सकते हो, लेकिन सबको बताओ ये बहुत ही गलत है। वो आप पर ही भारी पड़ जाएगा, क्योंकि लोग ना किसी का भी मजाक बनाने में इतना भी नहीं सोचते। हर किसी को आपकी कहानी सुनने का या आपकी दर्दों को सुनने का धैर्य नहीं होता। जिंदगी में कितना संघर्ष किया, कितना सहा, हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ लोग सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन हर कोई सहानुभूति दिखाए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे हाँ ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये बात वो बात, लेकिन बहुत से लोग दोस्तों मजा लेंगे आपकी बातों का। दोस्तों, हर दर्द सुनाने लायक बिल्कुल नहीं होता, बस कुछ समझने के लिए होते हैं। 8वीं बात है दोस्तों, जो कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, अपने फ्यूचर प्लान्स। आप क्या लाइफ में करना चाह रहे हो, आप क्या चीज जिंदगी में करनी है। देखिए, वो चीज हमने की तो नहीं है ना, अभी लिया तो नहीं है, अभी हम बस सोच रहे हैं वो काम करने के लिए। अब कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे कि आपने अपने बच्चों की शादी करनी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है ना। घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हम पहले बाहर डिस्कस करना ज्यादा जरूरी समझते हैं, कि चलो पूछ के आते हैं, उनसे पूछ के आते हैं या उनको बता के आते हैं। और होता उल्टा ही है कि कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग खुश नहीं होते। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि ना बताएं, है ना, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में घूम रही है भविष्य को लेकर। फिर लोगों के माइंड में ना एक ही बात चलती है कि ये तो सोचता ही रहता है, चिंता ही करता रहता है। इसके पास आके बैठो तो सिर्फ और सिर्फ चिंता ही इसके फेस पे नजर आती है। देखिए, कोई भी आपके घर की प्रॉब्लम्स या आपकी चिंताएं या आपके फ्यूचर में जो भी आप करना चाह रहे हो उसको कंप्लीट नहीं कर देगा, आपकी टेंशन को दूर नहीं करेगा। दूर करेंगे तो सिर्फ आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो जो भी समस्या है आपकी लाइफ में या जो भी चिंताएं हैं फ्यूचर को लेकर, वो खुद ब खुद सही हो जाएंगी। दोस्तों, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो कि हमें समय पर छोड़ देनी चाहिए अगर हमसे सॉल्व नहीं हो रही हैं। लोग क्या करते हैं ना, बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि कल को क्या होगा। अरे इतना तो दिमाग लगाइए कि आप आज तो बैठ के रो रहे हो, आज तो अपना खराब कर रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा, चिंता मुक्त होगा। फ्यूचर अच्छा हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर, क्योंकि आप तो आज को बर्बाद कर रहे हो, और आज अगर आपका खराब है तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा। जैसे होता है ना, कुछ लोग पास्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि प्रेजेंट अच्छा हो, प्रेजेंट में खुश रहें, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट को नहीं एंजॉय करेंगे, इसमें नहीं कर्म करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर हमारा खुद ब खुद ठीक हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और लोगों को बताने से तो समस्याएं बढ़ती हैं, सॉल्व नहीं होती। जैसा मैंने कहा दोस्तों अपने स्टार्टिंग में कि समस्याएं बतानी चाहिए, लेकिन हर किसी को नहीं। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। 9वीं बात है जो कि आपको भूल कर भी किसी को नहीं बतानी है, अपनी पास्ट की बातें, जो कि हम बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि हम बता देंगे तो थोड़ा सा हल्का फील होगा, हमें कोई सोल्यूशन दे देगा, सोल्यूशन कोई नहीं देगा और आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आप टेंशन में आ जाओगे, आप डिप्रेशन में आ जाओगे। तो बहुत सारी बात होती ही है, सभी की लाइफ की होती है पास्ट की बातें, घर गृहस्थी की होती हैं, खुद की होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो कि कहीं पर भी शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ बातें तो जैसे मैंने कहा कि आप शेयर कर सकते हो अपनी फैमिली मेंबर से जिन पर कि आप 100% बिलीव करते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि किसी को भी नहीं कहनी चाहिए, अपने परिवार में भी नहीं कहनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में रखो, अपनी जुबान पे रखो, लॉक लगा के उस चाबी को गुम कर दो या भूल ही जाओ। सबसे अच्छा तरीका है भूल जाओ। जब तक आप भूलोगे नहीं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि दोस्तों, जो पास्ट है ना, अगर पास्ट को लेके आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, तो आपके जो प्रेजेंट के रिश्ते हैं वो तो खराब होंगे ही होंगे। आप भी डिप्रेशन में जाओगे, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, आपके रिश्ते भी खराब होंगे। फिर आप ये सोचो कि आप खुश हो जाओ, तो खुश तो आप बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो। तो जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, खुश रहना है, सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहना है,
तो पास्ट को तो भूलना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है, वो जा चुका, उसको आप सही नहीं कर सकते। लेकिन आप प्रेजेंट में अच्छा कर सकते हो। प्रेजेंट अच्छा रहेगा तो फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे मैंने कहा कि उसको छोड़ देना चाहिए, समय पर छोड़ देना चाहिए, भगवान पर छोड़ देना चाहिए। ज्यादा सोचेंगे तो जो हमारा डेली रूटीन है वो भी डिस्टर्ब होगा, हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और हमारे रिश्ते भी डिस्टर्ब हो जाएंगे हमारी उन बातों से जो कि अब सही नहीं हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का। 10वीं बात है जो कि आपको सभी से छुपा के रखनी है। जब आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहे होते हो, जब आपकी जिंदगी का ग्राफ, तरक्की का ग्राफ, ग्रोथ का ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, तो उस समय ज्यादा कुछ लोगों को नहीं बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जब आप ग्रोथ पर होते हो, तरक्की कर रहे होते हो, तो बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट होता ही नहीं है। लोग यही सोचते रहते हैं कि ये आखिर ऐसा कर क्या रहा है कि इसकी जिंदगी बदल रही है, इसकी जिंदगी इतनी अच्छी होती जा रही है, इतना खुश होता है, ये इतना खुश कैसे रह रहा है। लोग यही सोचते हैं। लोगों को मेहनत नहीं दिखती है, लोगों को आपकी स्माइल दिखती है ना, आप जो चीजें खरीद रहे हैं वो दिखता है, लोगों को मेहनत दिखती ही नहीं है। आप कितना संघर्ष कर रहे हैं वो नहीं दिखेगा। तो आप अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, तो बिल्कुल भी शेयर ना करें कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो। हाँ, अगर आपको जो मंजिल चाहिए थी, जहां पर आपको जाना था, जो मुकाम हासिल करना था, वहां तक पहुंच जाओ, तो लोगों को आप जरूर से इंस्पायर करो, मोटिवेट करो कि देखो मैंने ऐसा किया था, आप भी कर सकते हैं, आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तब आप बता सकते हो। लेकिन वही है ना कि जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, जब हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और उस समय हो सकता है कुछ ऐसी बात हमसे कह दें कि हम डिमोटिवेट हो जाएं, हम डिप्रेशन में चले जाएं, है ना। होता ही है, जब हम अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पूरा ध्यान उस रास्ते पर होता है, उस गोल पर होता है, उस मंजिल पर होता है। और उस समय हमें साइलेंस रहना चाहिए, एकदम बहरा गूंगा बनकर अपने काम पर फोकस करना चाहिए और बिल्कुल भी इन बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। तो इसीलिए अपने अंदर के बदलाव को, साधना या प्रैक्टिस को अपने तक रखें। दोस्तों, हर चमक सबको दिखानी जरूरी नहीं होती है, कुछ रोशनी अपने तक ही रखनी चाहिए। अंत में दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, हमारे बोलने से ज्यादा असर हमारे चुप रहने में होता है। जो लोग अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, उन्हें हर बात दुनिया को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस हैबिट को अपना लेते हैं, इन 10 बातों को छुपा लेते हैं, तो जिंदगी में आपसे ज्यादा खुश कोई होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी की जो कमांड है, जो रिमोट है ना, वो आपके हाथ में है, आपने किसी को दिया ही नहीं है। आपकी बातें आपकी ताकत है, उन्हें ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए जो आपको समझते नहीं है, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप टाइम पास हो, जो आते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि आप खुश क्यों हो। तो समझदार बनिए, चालाक बनिए और छुपा के रखिए इन 10 बातों को। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और किस बात से आप सबसे ज्यादा सहमत है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, समझदार बनिए, चालाक बनिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।